जय हिंद। हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लोग करेंगे द्विघात समीकरण पे बार। जैसा कि आपको पता है कि 6 to 8 का जो वैकेंसी है वो उसका सीट जो है आ चुका है और यह परीक्षा बहुत जल्द ले लिया जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज शुरू करते हैं द्विघात समीकरण को। और ये चैप्टर इस 6 to 8 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे द्विघात समीकरण जो है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, तो इसका सबसे पहले आप देखिएगा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? ये एक जनरल फॉर्म है द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी इक्वेशन में अगर उसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो वो द्विघात कहलाएगा। मतलब द्विघात जिसका घात 2 हो, यानी कि मैक्सिमम। देखिए, ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? एक्स है, तो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो जब मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर जहाँ पे आपको ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जब 0 होगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिर द्विघात रहेगा। और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ए बी सी, ये ए बी सी जो है ये क्या करेगा? रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा, तभी ये क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है ना, ए, इस ए को बोला जाएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर के आगे में लगा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ए को आप क्या बोलिएगा? ए को बोलिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर ए। क्या बोलिएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर ए। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर क्या बोलिएगा? बी। ठीक है। अच्छा, ये सी क्या है? सी जो यहाँ दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये? कांस्टेंट टर्म है। हम यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब अचर जिसका मान नहीं बदलता है। ये क्या है? अचर है। सी क्या है? अचर है। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कोई कहेगा कि इसका 2 गो रूट है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। ठीक है, इसका 2 रूट है, एक अल्फा एक बीटा। तो उस केस में आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। यानी अच्छा, माइनस बी क्या है? देखिए तो माइनस बी जो है, बी क्या है? एक्स का गुणांक है, एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है, और उसमें माइनस लगा हुआ है। यानी आप बोल सकते हैं कि माइनस, आप ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में ये क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इस अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, अल्फा बीटा जो है इसका क्या है? रूट है ना, इसको आप बोल सकते हैं सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये क्या है? इसका सम ऑफ रूट। ठीक है, जैसे अब आता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोलेंगे सी बाई ए, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? देखिए, ये दो का जोड़ था तो सम ऑफ रूट्स बोले, ये दो का गुना है, तो इसको आप क्या बोलिएगा? इसको बोलिएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। इतना समझ में आ गया? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे हम चलते हैं। अब देखिए, वो समझ, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका अगर 2 रूट है अल्फा बीटा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू अगर आप निकालना चाहिएगा तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? तो एक्स का वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अच्छा, ये जो x है ना, ये इसका क्या है? रूट है, मतलब इसका मूल है। यही मूल अल्फा बीटा है, मतलब x के जगह पर आप अल्फा कॉमा बीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ से x का जो भी वैल्यू निकलेगा, x का जो भी वैल्यू निकलेगा
ये दो को निकलेगा, तो एक अल्फा कहलाएगा, दूसरा बीटा कहलाएगा। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं यहाँ से अल्फा बराबर, देखिए यहाँ प्लस माइनस है ना, एक वो अल्फा को दे दीजिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक रूट इसमें से जाएगा बीटा को माइनस बी प्लस प्लस तो हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस सब का हम बताएंगे कि यूज कहाँ पे आएगा, क्या इसका यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर जो दिख रहा है ना, इसको डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद रखिएगा, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हिंदी में विवेचक बोलते हैं, विवेचक, ठीक है। ये डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है यहाँ पे। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है बताएंगे। अभी फिलहाल आप देखते रहिए, पूरा देखिए वीडियो को। अगर वीडियो समझ में आए, आपको लग रहा है कि इससे आप सीख सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। आगे देखिए, ये हो गया, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण था। द्विघात समीकरण का ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। इसमें और भी कंसेप्ट है जिसको हम आगे करेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम करके हम आपको बताते हैं कि देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ से बताइए x का वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, एक मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और दूसरा वाला इस फॉर्मूला का यूज करके। तो पहले हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x को निकालना है ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट ये लास्ट वाला को और ये फर्स्ट वाला को एक साथ गुना कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो गया ना। तो अब देखिए इस बीच वाले को ऐसे दो भाग में तोड़िए, इस बीच वाले को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पे 12x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पे चाहे घटाने पे क्या आ जाए, 7x आ जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, कैसे नंबर चुनेंगे। तो देखिए मान के चलिए एक नंबर हम ले लेते हैं 6 और दूसरा ले लेते हैं 2, एक 6x और दूसरा 2x। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर तो हो जाएगा, 6 गुना 12 x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, और दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x। लेकिन चाहिए हमको क्या 7x, इसलिए ये वाला मेरा सेट नहीं किया। ऐसे ही सोचते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। अब आइए देखते हैं, हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 4x और दूसरा लेते हैं 3x। तो देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, x को 1 से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, और 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे माइनस लाना है और दोनों का प्रोडक्ट क्या लाना है, प्लस लाना है। तो उस केस की स्थिति में हमको दोनों का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी इसको जब आप स्प्लिट कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। एक सेकेंड इसको मिटा दीजिए, प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे x जब कॉमन होगा ये दोनों टर्म में, इस दोनों टर्म में, तो x कॉमन हो गया, तो यहाँ x का पावर 2 था, ये वो ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वो बच गया। यहाँ माइनस था तो माइनस 4x था, तो x तो यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या बच गया, यहाँ पे केवल 4 बच गया, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे ऐसे कॉमन लेना है कि यहाँ वाला जो डिब्बा बनेगा ना, यहाँ पे उस डिब्बा में ये वाला सेम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 है, x है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे x तो नहीं है, तो x कॉमन नहीं हो सकता। तो दोनों में 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम -3 कॉमन ले लेंगे। तो -3 कॉमन लीजिएगा, देखिए माइनस आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा। और यहाँ प्लस, देखिए प्लस में से माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस। अच्छा 12 में से 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका मल्टीपल बचेगा, जो यहाँ आया है ना इसका मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल मतलब ये 12 है ना, तो 12 में से 3 ले लिए तो कितना बच गया, 4 बच गया। इसका गुणज कितना होगा, 4 बच जाएगा। ऐसे देखिए नीचे देखिए 12 है ना, इसको 3 गुना 4 करेंगे ना, 4 3 12, तो 3 ले लीजिएगा तो 4 बच जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा इधर बराबर में 0 आ गया ये। अब देखिए ये दोनों भी कॉमन है, कॉमन हो जाएगा ना, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ दो का प्रोडक्ट 0 है, क्या है, दो का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा। तो यहाँ से आएगा आपका x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से आपका निकल जाएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 4 और 3, x का 2 वैल्यू आ गया ना, 4 और 3 आ गया। मतलब यहाँ पे 4 भी डालेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और 3 भी डालेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के माध्यम से हम बना लिए। कहीं कहीं ऐसा होगा कि यहाँ पे ऐसा टर्म आ जाएगा जो ये स्प्लिट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, उसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा कि जिसको गुना करने पे उसके बराबर आएगा लास्ट वाला या फर्स्ट वाला प्रोडक्ट के बराबर।
उस केस में क्या करते हैं हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे हम अभी यहीं पे करके दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको x बोले हैं ना, इसे भी बनाएंगे तो इसका आंसर 4 और 3 आएगा। ध्यान दीजिए कैसे आएगा, देखिए यहाँ यहीं पे हम बनाते हैं। क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से। क्या हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए x बराबर क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, यही ना फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए b के जगह पर देखिए फॉर्मूला में पहले से माइनस है तो माइनस दे दीजिए, b है तो b क्या है b देखिए यहाँ पे b क्या है x का कोफिशिएंट है ना, तो इसी तरह से x का कोफिशिएंट क्या है -7 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 ब्रैकेट मिलते हैं। क्यों देखिए यहाँ पे सारा का सारा प्लस था तब यहाँ माइनस आया था, यहाँ पहले से माइनस है, यहाँ पहले से माइनस है, अब फॉर्मूला में ये पहले से माइनस है इसलिए ये माइनस के साथ यहाँ लिखा है, ठीक है। आगे देखिए बी स्क्वायर हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब कि -7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए के जगह पे क्या है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इंटू सी के जगह पे क्या है देखिए सी के जगह पर 12 है, सी के जगह पर 12 है बटा में 2a 2 इंटू ए के जगह पर क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा देखिए तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट अंडर देखिए -7 का स्क्वायर है, -7 का स्क्वायर इसका मतलब है कि -7 इंटू -7 दो बार गुना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस देखिए गुना कीजिएगा तो 4 1 और 12 को एक साथ गुना कीजिएगा कितना होगा 12 कहीं 12 फिर 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 चौक 48 बटा में 2 हो गया। अब चलिए उधर जगह की कमी है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर ये देखिए 49 में से 48 जाएगा तो 1 बटा में 2 हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये क्या हो गया 7 प्लस माइनस ये रूट अंडर 1 है तो रूट के अंदर में जब 1 है तो ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा 1 ही ना होगा बटा में 2। जैसे देखिए ये रूट अंडर 1 है ना, इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू 1 2 1 के बदले 1 बाहर निकलेगा, आया समझ में ना। ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो गया। अब देखिए क्या है 7 प्लस माइनस 1 बटा में 2 है, इसका मतलब होगा एक बार हो जाएगा 7 प्लस 1 बटा 2 और एक बार हो जाएगा 7 माइनस 1 बटा 2। आगे आइए 7 है 8 बटा 2 और 7 में से 1 गया 6 बटा 2, ई कट गया 4 बार में, ई कट गया 3 बार में, यानी कि 4 और 3 आ गया यहाँ पर जो कि यहाँ पर आया था। आगे बात समझ में, तो जहाँ पे फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है वहाँ पे आप फॉर्मूला लगा करके बनाइएगा। और क्वेश्चन हम करा रहे हैं इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक ये क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम बताए हैं ना कि सम ऑफ रूट ये क्या है अल्फा बीटा है ना, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछ लिया है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जो इक्वेशन दिया है पहले लिख लीजिए। क्या हो गया 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 है, इसका दो रूट है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। आपसे पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो पहले आप यहाँ से निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको बताया है -b/a, अभी कुछ देर पहले बताया है उसको याद करना होगा। तो -b के जगह पे क्या है 8 है तो -8 बटा में 3, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -8 बटा 3। अल्फा बीटा क्या होता है c/a यानी कि 2 बटा 3, सी के जगह पर 2 है और ए के जगह पर 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको पता चल गया। अब आपसे वैल्यू पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के पास हम कैसे पहुंचेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस में 2 अल्फा बीटा। देखिए इसको क्या इतना हम लिख सकते हैं, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसी पे ये चल रहा है तो इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -8 बटा 3, इसका पावर क्या है 2 -2 इंटू अल्फा बीटा। देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 2 बटा 3। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए।
ये देखिए माइनस है और इसका पावर क्या है 2 है, तो 2 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और बटा में 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये तो कटेगा नहीं, क्या हो गया 4/3। एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 9, यहाँ पे हो जाएगा 64 घटा 3 से इसको भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, अब 3 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12। आगे क्या हो जाएगा 64 में से 12 घटा दीजिए तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 और बटा में 9, 52/9। कौन सा आंसर है, डी वाला, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आया समझ में। तो इस तरीका से क्वेश्चन 6 to 8 में डायरेक्ट पूछ लेगा। आगे देखिए इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो बताइए 1/अल्फा, यहाँ से आपको और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए सब चीज यही है, सारा क्वेश्चन यही है, खाली ये बदल गया कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए आप क्या कीजिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से जब भाग दीजिएगा तो अल्फा तक कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से जब भाग दीजिएगा तो बीटा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बाई। अब देखिए बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -8/3, -8/3 बाई अल्फा बीटा कितना है 2/3, ठीक है। आगे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो -8/3 ये बड़का वाला बटा उलट जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 3 चल जाएगा ऊपर में, 2 आ जाएगा नीचे में, ये कट गया इससे और ये 2 से कट गया 4 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया -4 आ गया। क्वेश्चन यही है, खाली यहाँ पे ये बदल गया, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा तो ये आ गया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा तो क्या आ गया -4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीका से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक अलग क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज, मतलब इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट का रेशियो बताना है कि रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट निकालिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, तो -b/a, -b/a, तो देखिए -b/a, b माइनस तो पहले से है फार्मूला में, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है -12, यहाँ पे आप लिख दीजिए -12, अब बटा में a x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है 7, माइनस प्लस 12 बटा में 7, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a, c क्या हो गया जी 18, a क्या हो गया 7 आ गया। आपको इतना ही नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ से आप निकालिएगा रेशियो में देखिए पहले सम लिखा है, सम ऑफ रूट यानी ये वाला रहेगा ऊपर में, ठीक है, और नीचे में क्या रहेगा 18/7, देखिए 7 से 7 गया, क्या आ गया 12/18, यानी कि ये भी काट सकते हैं, काटिए 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, क्या गया अच्छा फिर कट जाएगा, 3 × 6 3 × 9 2:3, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा क्या बी। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एकदम पूछा जाएगा ही 6 to 8 में बीपीएससी के द्वारा। तो अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।